निहारिका और रोहित बालकनी में खड़े हैं। दोनों के बीच अब फासला ज़्यादा है। खामोशी से खामोशी को कहना दोनों को बखूबी आता है, लेकिन एक दबी हुई टीस निहारिका के गुस्से में अब भी दिख रही है। निहारिका ने कहा, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं समीर से प्यार करती हूँ? रोहित ने कहा, मैंने तुम्हारा मोबाइल देखा था। निहारिका ने कहा, अच्छा, मुझसे परमिशन ली थी तुमने? रोहित ने कहा, वाइफ का मोबाइल देखने के लिए परमिशन कैसी? निहारिका ने कहा, मैं भी तुमसे यही कह रही थी कि हस्बैंड का मोबाइल देखने के लिए परमिशन कैसी? रोहित कुछ पल के लिए चुप हो जाता है। वो अपनी ही नज़रों में गलत साबित हो रहा है। निहारिका ने कहा, तुमने मोबाइल में क्या देखा? रोहित ने कहा, तुमने समीर को बर्थडे विश किया था। निहारिका ने कहा, किसी को बर्थडे विश करना क्या गलत बात है? रोहित ने कहा, गलत नहीं है, पर लास्ट में बहुत सारी किस वाली इमोजी थी। निहारिका ने कहा, तो किसिंग इमोजी से दिक्कत है? रोहित ने कहा, दिक्कत तो तुम्हें भी है। निहारिका ने कहा, ये कोई रीज़न नहीं हुआ मुझ पर डाउट करने का। रोहित ने कहा, एक नहीं बहुत सारे रीज़न हैं। निहारिका ने कहा, प्लीज़ गो अहेड, मैं तैयार हूँ। रोहित ने कहा, दूसरे दिन वो चैट तुमने क्लियर कर दी ताकि मैं देख न सकूं कि तुम और समीर क्या बात कर रहे हो। निहारिका ने कहा, मैंने चैट इसलिए क्लियर कर दी ताकि तुम मुझ पर डाउट न करो। रोहित ने कहा, अगर चैट क्लियर न करती तो शायद डाउट न करता। बात करते हुए दोनों के बीच एक ऐसा लम्हा ज़रूर आता है कि दोनों अपने बीते हुए कल में वापस चले जाते हैं। निहारिका गुस्से में है और रोहित उसे मनाने की कोशिश कर रहा है। रोहित अपनी सफाई में कुछ कहना चाहता है, लेकिन निहारिका बात मानने को तैयार नहीं है। रोहित ने कहा, अरे बाबा, मजाक कर रहा था मैं। निहारिका ने कहा, मजाक में भी ये बात मत कहना। रोहित ने कहा, नहीं कहूँगा, अब तो मान जाओ। निहारिका ने कहा, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? रोहित ने कहा, आई एम सॉरी यार। निहारिका ने कहा, तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि मैंने वो स्टेटस किसी और के लिए रखा था? रोहित ने अपनी ओर से सफाई देते हुए कहा, तुम खूबसूरत ही नहीं बल्कि बहुत खूबसूरत लग रही हो। रोहित निहारिका को मोबाइल में कुछ दिखा रहा है। रोहित ने कहा, एक पल के लिए लगा कि तुमने ये स्टेटस मेरे लिए नहीं रखा, किसी और के लिए रखा है। निहारिका ने कहा, एक पल के लिए भी तुम्हें ऐसा क्यों लगा? रोहित ने कहा, इनसिक्योरिटी। निहारिका ने कहा, मुझ पे डाउट कभी मत करना, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। बीते कल के आयाम से फिर से दोनों वापस वर्तमान में आ जाते हैं। दोनों के चेहरे पर गुस्सा और हताशा है। निहारिका ने कहा, मेरे लिए एक कप चाय बना दो। रोहित ने कहा, ओके। निहारिका ने कुछ सोचकर कहा, ठहरो, मैं ही बनाती हूँ, एक आखिरी बार। ये सुनकर रोहित को अच्छा नहीं लग रहा। कभी कभी दोनों समझदार लगते हैं तो कभी कभी हद से ज़्यादा बेवकूफ़। निहारिका किचन में चाय बना रही है। रोहित उसके नज़दीक खड़ा है। रोहित ने कहा, आगे क्या करोगी? निहारिका ने कहा, तुमने ही तो पूछा था कि समीर से शादी करोगी क्या? रोहित ने कहा, वो मेरा सवाल था। निहारिका ने कहा, तुम तो हर सवाल के जवाब ढूंढ लेते हो। रोहित ने कहा, तुमको जो सही लगे वो करना। निहारिका ने कहा, मैं उस चौराहे पर खड़ी हूँ कि अब सही गलत का पता नहीं चलता। रोहित निहारिका से थोड़ा दूर जाकर एक टेबल पर बैठ जाता है। निहारिका ने कहा, अभी मैंने कुछ सोचा नहीं है, थोड़े दिन घर पे रहूँगी। रोहित ने कहा, मम्मी पापा का क्या रिएक्शन है? निहारिका ने कहा, लव मैरिज का डिसीजन मेरा था, तो आगे जो कुछ भी होगा उसके लिए मैं ही जिम्मेदार हूँ। निहारिका बोलते हुए रुक जाती है, शायद अपने आंसुओं को रोक रही है। निहारिका ने कहा, मम्मी जी क्या सोच रही है? रोहित ने कहा, मुझसे बात नहीं कर रही, डिवोर्स के बाद वो तुम्हें कॉल करेगी। कभी कभी ज़िंदगी उस मोड़ पे आ जाती है जिस मोड़ से हम मुड़ना चाहते भी हैं और नहीं भी। क्या इसी उलझन को प्यार कहते हैं? इस बीच चाय उबलकर बर्तन से बाहर आ जाती है। रोहित ने कहा, निहारिका चाय देखो। निहारिका अभी भी गहरी सोच में डूबी हुई है। रोहित ने फिर से कहा, अरे निहारिका चाय तो देखो। रोहित गैस बंद करता है। दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। दोनों की खामोशी एक दूसरे से सवाल पूछ रही है, ये प्यार क्यों होता है? 5वें एपिसोड में जानते हैं कि रोहित और निहारिका की कहानी क्या मोड़ लेती है। क्या दोनों सच में डिवोर्स ले लेंगे या अपने रिश्ते को बचाने के लिए कुछ वक्त और देंगे? ये जानने के लिए बने रहिए हमारी चैनल पोएट्री एंड स्टोरी के साथ।